भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। इन्होंने यशवंत सिन्हा को चुनाव में हराकर इस पद को हासिल किया है। आज हम इस वीडियो में द्रौपदी मुर्मू यानी भारत के 15वें राष्ट्रपति के बारे में कुछ चीज़ों को जानेंगे, उनके जीवन के बारे में और उनके जो राजनीतिक कैरियर किस तरह शुरुआत हुआ उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि भारत की 15वें राष्ट्रपति बन चुकी हैं। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल भी थी। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। अब आपको बताना है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं हम उनके कैरियर के बारे में। कभी क्लर्क भी रहीं द्रौपदी मुर्मू। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर कैरियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वह सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी। बाद के सालों में वह शिक्षक भी रहीं। उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। नौकरी के दिनों में उनकी पहचान एक मेहनत कर्मचारी के तौर पर होती थी। अगर इनके सियासी कैरियर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सियासी कैरियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1979 में की थी। तब वे रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गई। उसके बाद वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गईं और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार साल 2000 और 2009 में विधायक भी बनी। पहली दफ़ा विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री भी रहीं। उन्होंने मंत्री की बतौर करीब 2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। तब नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी और बीजेपी उड़ीसा में गठबंधन की सरकार चल रही थी। साल 2009 में वे दूसरी बार विधायक बनती हैं। साल 2015 में जब उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया, उससे ठीक पहले तक वे मयूरभंज जिले की बीजेपी अध्यक्ष थीं। वह साल 2006 से 2009 तक बीजेपी के एसटी यानी अनुसूचित जात मोर्चा के उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह 2 बार बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी हैं। साल 2002 से 2009 और साल 2013 से अप्रैल 2015 तक इस मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहीं। इसके बाद वह झारखंड की राज्यपाल मनोनीत कर दी गईं और बीजेपी की सक्रिय राजनीति से अलग हो गईं। देखते हैं झारखंड की किस तरह से इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला। 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वह 6 साल 1 महीना और 18 दिन इस पद पर रही। आपको बता दें कि इनका जो कार्यकाल 5 साल तक होता है, लेकिन अगर कोई नया राज्यपाल की भी नियुक्ति नहीं होनी है या नहीं हुआ है तो जब तक सीट पर बैठेंगे तब तक कि कोई नया राज्यपाल नहीं आ जाता है। 5 साल कार्यकाल के बाद भी इनका पद वैसे बना रहेगा जब तक कि कोई नया राज्यपाल नहीं आ रहा है। इसलिए इनको 6 साल तक वहाँ पर काम करना पड़ा। वह झारखंड की पहले राज्यपाल हैं जिन्हें अपने 5 साल के टर्म को पूरा करने के बाद भी उनके पद से नहीं हटाया गया। वह यहाँ की लोकप्रिय राज्यपाल रहीं जिनकी प्रतिष्ठा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे में थी। अब बात करते हैं कुछ एक्ट के बारे में जिनकी वजह से चर्चा में रही। इन्होंने साल 2017 के शुरुआती महीने में झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व उस टाइम वाली जो सरकार थी, रघुवर दास सरकार थी, उनके संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से काफ़ी मजबूत माने जाते थे।
उस सरकार ने आदिवासियों की ज़मीनों की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के वक्त बने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कराया। द्रौपदी मुर्मू ने 2017 में बगैर दस्तखत सरकार को वापस कर दिया और उन्होंने सरकार से पूछा कि इससे आदिवासियों को क्या लाभ होगा। सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई और यह विधेयक कानूनी रूप नहीं ले सका। आपको बता दें जानकारी के लिए, सबसे पहले जब भी कोई कानून नियम बनाना होता है सबसे पहले बिल पेश करना पड़ता है। अगर वो बिल मान लो अगर संसद में हो रहा है तो वहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा से पास होना चाहिए। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट उसका असेंट देते हैं, उसको हस्ताक्षर करते हैं, फिर जाकर वो कानून बन जाता है। इसी तरह से इसे राज्य में जो 2 सदन होते हैं, अगर सभी राज्य में नहीं होते लेकिन कुछ राज्य में होते हैं, जैसे वहाँ हो गया एक राज्य का जो होता है विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। तो कहीं कहीं जो होते हैं विधान सभा विधान परिषद होते हैं, नहीं तो कहीं कहीं सिर्फ जो है विधान जो है सभा ही होते हैं। तो वहाँ पर जब कानून पास होता है उसके बाद राज्यपाल को सिग्नेचर करनी पड़ती, तभी जाकर वो तभी जाकर वो बिल जो है कानून बनता है। पहले एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। तो द्रौपदी मुर्मू ने इस पर साइन नहीं की, यह कहकर कि इससे आदिवासियों को क्या लाभ होगा, और इस तरह से यह कानूनी रूप नहीं ले पाया। उसी सरकार के कार्यकाल के दौरान जब पत्थलगड़ी विवाद हुआ था उस टाइम, तो द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के तहत बने ग्राम प्रधानों और मानकी मुंडाओं को राजभवन बुलाकर उनसे बातचीत की और इस मसले के समाधान की कोशिश की। दिसंबर 2019 में रघुबर दास सरकार के पतन के बाद JMM नेता हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। कुछ महीने बाद उन्हीं सरकार ने जनजाति परामर्शदात्री समिति यानी TAC के गठन में संशोधन से संबंधित एक विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने उसे भी सरकार को लौटा दिया। वह विधेयक जो बात है TAC गठन में राज्यपाल की भूमिका को खत्म करता था, इसलिए उस कानून को उन्होंने नहीं बनने दिया और उस पर साइन नहीं किए। राज्यपाल रहते हुए वे स्कूल कॉलेजों का लगातार भ्रमण करती रही। इस कारण कस्तूरबा स्कूलों की हालत सुधरी। उन्होंने साल 2016 में विश्वविद्यालयों के लिए लोक अदालत लगवाई और विरोध के बावजूद चांसलर पोर्टल की शुरुआत कराया। इससे विश्वविद्यालयों में नामांकन समेत बाकी प्रक्रियाएं ऑनलाइन किए जाने का रास्ता खुला। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी विभिन्न कुलपतियों से संवाद करती रहीं। उन्होंने जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को लगातार निर्देश दिए। इसके कारण विश्वविद्यालयों में लंबे वक्त से बंद पड़ी झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति फिर से होने लगी। राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने सभी धर्म के लोगों को राज्य भवन में एंट्री दी, चाहे वह हिंदू थे, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी थे। उन सभी को राजभवन में उतनी ही इज्जत दी जितनी इज्जत हिंदू देते थे। मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बराबर इज्जत दी और वहाँ पर बुलाते थे। इनकी अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, इनका जो है जीवन काफ़ी संघर्षमय था, क्योंकि इनके जो थे बच्चे, अगर इनकी बात करें शादी की, तो इनकी जो जन्म भारत की आज़ादी करीब 11 साल बाद 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में बिरंची नारायण टूडू की पुत्री के रूप में हुआ था। वह संथाल आदिवासी हैं। उनके पिता अपने पंचायत मुखिया रहे। उनकी शादी जो थी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। उनकी 3 संतानें थीं, लेकिन इनमें से दोनों बेटों की बहुत कम समय में ही मौत हो गई। उनकी एकमात्र जो जीवित संतान है, ये हैं इनकी जो एक संतान है, उनका नाम है इतिश्री मुर्मू है। इनकी एक बेटी जीवित है, इनका नाम है इतिश्री मुर्मू है, जो रांची में रहती हैं, और इनकी शादी गणेश चंद्र हेम्ब्रम से हुई है और वे भी राय रंगपुर के रहने वाले हैं। और इनकी जो एक बेटी है, इनका नाम है अद्दाश्री है। तो इनकी जो कुछ जीवन की बात करें, बस इनकी एक ही लड़की बची है। और अब इस टाइम द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, यशवंत सिन्हा को हराकर।
और कहा भी जाता है 2024 से पहले 2022 में ही भाजपा ने एक अपना जो है बोल सकते हैं ट्रेलर रिलीज़ कर दिया, क्योंकि 2024 में फिर चुनाव होने वाले हैं। और इस तरह से उन्होंने देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेंगी। और इतना ही वीडियो में है। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।